नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, राजकीय महाविद्यालय टोंक, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के प्राणी शास्त्र विषय की फर्स्ट पेपर के सिलेबस का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली फर्स्ट पेपर के 3 सेक्शन में बांटा गया है, ए, बी और सी। ए सेक्शन में पिछले साल फर्स्ट ईयर में जो बच्चों ने इन्वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, वो क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन और उनके ऑर्गेनाइजेशन और विटल सिस्टम, उनका क्लासिफाई नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स श्रेणी में, बेसिकली इसमें सारे इन्वर्टिब्रेट्स ही के बारे में हम बात करेंगे। मुख्य रूप से इसमें कुछ हर फाइलम में से कुछ एक एनिमल्स के बारे में पूरा एनलार्ज करके पूरी बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हर फाइलम में से कुछ एनिमल्स के नाम लिए गए हैं, जिनको हम आगे पूर्ण विस्तृत रूप से उनकी बारे में बात करेंगे। जैसे अमीबा है प्रोटोजोआ, पैरामीशियम प्रोटोजोआ में, यूग्लिना प्रोटोजोआ, ओबेलिया आपका सिलेंट्रेटा, साइकॉन, फैसियोला प्लेटियलमंथी, टीनियसोलियम प्लेटियलमंथी, नेरीज, एनेलिडा, हिडोनिया, एनेलिडा, पैलिमॉन, आर्थ्रोपोडा, लेमिनेंस, एकाइनोडर्मेट्स एंड पाइला और एस्टेरिस आपके स्टारफिश एकाइनोडर्मेट्स में आएंगे ये एनिमल्स। इन एनिमल्स के बात करने के बाद हम आते हैं टॉपिक्स पर। बेसिकली प्रोटोजोआ से लेके और एकाइनोडर्मेटा तक जितने भी हमने एनिमल्स के नाम लिए हैं, उन सभी एनिमल्स में टॉपिक वाइज हम उनका सबका एक एक बार अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जैसे सिलेबस में दिया है अपने, लोकोमोशन यानी गमन प्रोटोजोआ से लेके और एकाइनोडर्मेटा तक गमनांग और उनके कौन से ऑर्गन उनके सहायक होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है अपना स्केलेटन यानी कंकाल। सजीवों में अकशेरुकी जीवों में जो कंकाल है वो प्रोटोजोआ से लेके और एकाइनोडर्मेटा तक कौन कौन से तत्वों से और एलिमेंट से मिलकर बना होता है और किस प्रकार का उनमें स्केलेटन पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। देन थर्ड पॉइंट है अपना नर्वस सिस्टम एंड तंत्रिका तंत्र का प्रोटोजोआ फाइलम में से स्टार्ट होगा, जिसमें हम सेंसरी कोशिकाओं और नर्व सेल्स के बारे में बात करते हुए हम ओवेलिया तक इसमें ब्रीफ में बात करेंगे, और नर्वस सिस्टम, फैसियोला ऑफ टीनिया और ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में हम इसमें आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीवों में नेरीज और पैलिमोन में अध्ययन करेंगे, और लास्ट में पाइला यानी मोलस्का और लेमिडेंस यानी एकाइनोडर्मेटा के जीवों में स्टारफिश और पाइला के नर्वस सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑर्गन्स यानी संवेदी अंगों का क्या रोल होता है, जिसमें फर्स्ट इसमें है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फेरिडियम एंड पाइला और लेमिनेंस दोनों में पाए जाते हैं।
कुछ जीवों में आइज डेवलप हो जाती हैं, जिनको हम कंपाउंड आइज के रूप में या सिंपल आइज के रूप में या आई डॉट्स के रूप में हम बात करेंगे, और उसके बारे में ब्रीफ में हम उसका अध्ययन करेंगे। टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, जो आर्थ्रोपोडा जीव जो होता है पैलिमोन, उसमें पाए जाते हैं। न्यूकल ऑर्गन्स जो होते हैं वो नेरीज में मिलते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमारे सेक्शन ए में आते हैं। दूसरा सेक्शन जो है अपना पॉइंट वो है बी। बी सेक्शन में हम प्रोटोजोआ से और एकाइनोडर्मेटा तक जो जीव हैं उनके बारे में हम जो टॉपिक है वो है फूड, फीडिंग, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर एंड डाइजेशन। यानी ये जीव कैसा फूड यूज करते हैं, फीडिंग कैसे करते हैं, फीडिंग करने के बाद इनका जो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है बॉडी में वो किस प्रकार का पाया जाता है, चित्र सहित हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में माउथ टू एनस तक इनका जो डाइजेशन जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज का पाचन होता है और क्या अपशिष्ट रूप में ये बाहर त्यागते हैं, इन सब के बारे में हम एनिमल्स में बात करेंगे। जिसमें आपके युग्लिना है, पैरामीशियम है, ओबेलिया है, फेसियोला है, टीनिया है, हेडोनेरिया यानी जोक है, नेरीज है, पैलिमोन है, स्टारफिश है और लेमिडेंस है यानी सीपी। इन सब के बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है टॉपिक है जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया एक सजीव के लिए एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है जो एक बॉडी की फिजियोलॉजी को और आवश्यक जो फिजियोलॉजिकल जो क्रियाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इसमें हम सबसे पहले एक्वेटिक जनरल बॉडी सरफेस यानी पानी में रहने वाले जीवों में रेस्पिरेशन किस प्रकार का उनकी बॉडी से सरफेस से होता है, एंड डर्मल ब्रैंकियाई यानी शरीर की सतह से ब्रैंकियाई द्वारा स्टारफिश में कैसे होता है, पैरापोडिया यानी नेरीज में जो पैरापोडिया पाए जाते हैं उनके द्वारा भी नेरीज में कैसे पाया रेस्पिरेशन होता है। गिल्स प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जीवों में। पैलिमोन है, आपके सीपी है और पाइला है। इसके बाद एरियल पल्मोनरी सैक यानी पाइला के अंदर वायवीय श्वसन भी होता है और एरियल पल्मोनरी सैक इन पाइला। ट्रेकिया यानी ट्रेकिया पाए जाते हैं आपके आर्थ्रोपोडा के जीवों में, इंसेक्ट में, जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें छिद्रों के द्वारा ये श्वसन प्रक्रिया को चालू रखते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें एन एरोबिक यानी अनाक्षी श्वसन भी पाया जाता है। अनाक्षी श्वसन के लिए अपने दो एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें पहला है फेसियोला और टीनिया। देन अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। जीवों में भोजन पचाने के बाद में या डाइजेस्ट करने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको बॉडी से त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया में सभी जीवों में सभी तरह अलग अलग तरीके से उनका उत्सर्जन होने की प्रक्रिया होती है। जिसमें कुछ जीव हैं जैसे प्रोटोजोआ हैं, साइकोन हैं, ओबेलिया हैं, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से उत्सर्जन होता है। और कुछ जीव हैं जैसे प्रोटोनेफ्रिडियन सिस्टम इन फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडियन सिस्टम, ये सरल प्रकार के जीव जो होते हैं कम विकसित जीव हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप का उत्सर्जन पाया जाता है। फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं ये होते हैं आपके पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स यानी फेसियोला और टीनिया, इनमें ये मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग होते हैं जिनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। देन है नेक्स्ट है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया नेरीज और हेडोनेरिया यानी एनेलिडा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण अंग होते हैं। देन इसके बाद में आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स जंतु होते हैं वो उनमें सबसे मुख्य रूप से
जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन जो है वो इंसेक्ट का ही ग्रुप है। जो इंसेक्ट्स जितने भी पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ही आपकी उत्सर्जी अंग के बारे में काम करते हैं। इसके बाद में लेमिनेस और पाया मोलस्का और में अपने सीपी और पाइला में जो उत्सर्जी अंग होता है वो भोजनस अंग पाया जाता है। इसके द्वारा आप उत्सर्जन या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर बॉडी से उत्सर्जित किया जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है बी सेक्शन में वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। परिसंचरण सजीवों में अपने शरीर में जीवित रहने के लिए बॉडी के अंदर परिसंचरण यानी प्रक्रिया एक अति आवश्यक क्रिया है। यह परिसंचरण संचार के रूप में कार्य करता है जिसमें सभी आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें ये कई प्रकार की प्रक्रियाओं के रूप में अपनाते हैं। इसको कई तरह का डिवीजन कर सकते हैं जिसमें प्रोटोजोआ के अंदर हम साइक्लोसिस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। ये यूग्लिना और पैरामीशियम जो होते हैं उनमें परिसंचरण साइक्लोसिस फॉर्म में होता है यानी लगातार घूमते हुए। दूसरा है साइकोन, ओवेलिया, फैसियोला और टेनिया। ये एनिमल्स जो हैं इनमें डिफ्यूजन मार्ग के माध्यम से सर्कुलेशन होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र नेरीज में सर्कुलेशन जो होता है वो ओपन टाइप का पाया जाता है। देन लास्ट पॉइंट बी सेक्शन का जो है वो है रिप्रोडक्शन यानी जीवों में अपनी जातीयता को या निरंतर अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें हम बात करेंगे। सरल जीव जो हैं प्रोटोजोआ वो हैं लगभग उनमें सभी में पैरामीशियम, यूग्लिना और साइकोन इनमें लगभग एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण यानी पीढ़ी में लगातार एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बने रहना। सिलेटेटा ओवेलिया जंतु हैं उनमें इस तरह का पीढ़ी एकांतरण देखा जा सकता है। कुछ एनिमल्स जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें फैसियोला में वेल डेवलप, टीनिया में वेल डेवलप, नेरीज है, लेमिनेस है, पाइला है, हेडुनेरिया है, स्टारफिश है, इन सब में लगभग क्या कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नर जननांग और मादा जननांग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं जिनके द्वारा ये अपनी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को पूर्ण कर पाते हैं। इस प्रकार हमारे ये 2 सेक्शन पूरे हुए। तीसरा सेक्शन जो है अकशेरुकी जीवों में जो पॉइंट्स हैं उन सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कुछ बात करेंगे जिसमें इनवर्टिब्रेट अडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे। जो जीव अडेप्टेशन प्राप्त कर लेते हैं उनमें पहला पॉइंट है अपना साइलेंट फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स यानी कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में हेमिकॉर्डेट्स जो होता है होमिकॉर्डेटा उसमें जो साइलेंट फीचर्स एनिमल्स में जो उपस्थित होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। स्पंज जो होते हैं उनमें जो कैनाल सिस्टम है उनमें जो ट्यूब्स बनी हुई हैं उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ यानी विकास कैसे हुआ। स्लो जो विकास है वो इस क्लासिफिकेशन के द्वारा हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैनाल सिस्टम का स्पंज में कैसे विकास हुआ। तीसरा पॉइंट है पैरासाइटिक अडेप्टेशन हेलमिंथीज यानी हेलमिंथीज जो हैं कृमि वो अडेप्टेशन के द्वारा कैसे पैरासाइट्स के रूप में रह पाते हैं। उनमें ऐसी कौन कौन से अडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये दूसरे एनिमल्स के बॉडी में अंदर और बाहर दोनों तरह से रह लेते हैं और अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट्स एंड बीज। मधुमक्खी और टर्माइट्स का सामाजिक संगठन
किस प्रकार होता है और ये कैसे अपने परिवार के साथ में एक सोशल आवास बना के रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देन 5वां पॉइंट है सी सेक्शन का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा सन के जीवों में जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, लगभग इन सभी जीवों में, इंसेक्टों में जो डेवलपमेंट है वो 2 कैटेगरी में होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास कैसे कीड़ों में या कीटों में पाया जाता है, इसके बारे में हम रूप में बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है इस पेपर का छठा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। तारा मछली के अंदर जो नाल तंत्र, जल नाल तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो पाया जाता है वो कैसे वर्क करता है और किस प्रकार उसकी संरचना होती है, इसके बारे में ब्रीफ में हम बात करेंगे। धन्यवाद।